दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एसएससी सीजीएल का नाम तो सुना ही होगा। अब सवाल ये आता है कि सरकारी नौकरी कौन कौन सी मिलती है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के बाद। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के बाद कौन कौन सी पोस्ट मिलती है और सैलरी कितनी रहती है, बेसिक सैलरी, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती पोस्ट के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सब कुछ और अपडेटेड जानकारी मिलेगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्यों कराया जाता है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब कि जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, उनमें कई सारे पद होते हैं। उन पदों पर भर्ती के लिए ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि सरकारी विभाग हैं, उनमें कई सारे पद हैं, उन पर भर्ती के लिए ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़, मतलब कि जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उनमें कई सारे पद निकलते हैं, मतलब कई सारे पोस्ट होते हैं, उन पर भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मतलब कि जो वित्त विभाग है, उसमें कई सारे पद हैं, उन पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा एसएससी सीजीएल कराई जाती है। तो हमने समझ लिया कि किस कारण एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कराया जाता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो समझिएगा, ये पे लेवल 8 वाले पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल का। जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे, मतलब कि जो विज्ञापन जारी होता है उसको देखोगे, तो उसमें पे लेवल के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलेगी। मतलब ये वाली जो पोस्ट है, इनके लिए पे लेवल इतना है, इस हिसाब से सैलरी मिलेगी, और उनके लिए इस हिसाब से। तो पे लेवल 8 वाली जो पोस्ट हैं, ये कुछ पोस्ट हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, डिपार्टमेंट कौन सा होता है, CAG, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट होता है, कौन सा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये भी CAG डिपार्टमेंट के ही अंतर्गत पोस्ट होता है। मतलब कि इसमें, इस डिपार्टमेंट में आपको ये पोस्ट मिलेगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी होती है, 47,600 से 1,51,100 रुपये, ये बेसिक सैलरी है। मतलब ये पे लेवल रहता है, मतलब इस लेवल के हिसाब से सैलरी मिलेगी। देखिए, स्टार्टिंग क्या होता है, ये वाला पे लेवल मिलता है, फिर एक्सपीरियंस के बाद, मतलब ये वाला जो पे लेवल है यहाँ तक जा सकता है। इसमें क्या होता है, अलाउंसेस जोड़ते हैं, मतलब कई सारे भत्ते मिलते हैं, वो जोड़ते हैं। और उसके बाद टैक्स डिडक्शन होता है, मतलब टैक्स कट जाता है, और कुछ जो स्कीम होती हैं अलग अलग, उनमें पैसा चला जाता है। तो कुल मिलाकर के बाद में इससे ज़्यादा ही आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। मतलब कि ये तो बेसिक सैलरी होती है ना, ये मेन होता है। लेकिन इसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं, बाद में टैक्स डिडक्शन, फिर आपकी फाइनल सैलरी बनती है। ठीक है। अब 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है, तो जब से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तब से सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली पे लेवल 8 की, ये इन पोस्टों के बारे में। देखिए, अब देखिए, ये हैं पे लेवल 7 के पोस्ट। कौन से हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, ये पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस इसमें हो सकता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें हो सकता है। ठीक है, रेलवेज में। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें, IB में, और आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में। मतलब कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ है, इसमें ये पद आपको मिल सकता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर का पोस्ट किसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो इसका पोस्ट का नाम क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, है ना। इसी तरीके से GST इंस्पेक्टर, कस्टम्स, ठीक है, ED, मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके अलावा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। मतलब पोस्ट ये है इंस्पेक्टर का, ये अलग अलग विभाग में मिलता है। कितनी वैकेंसीज होती हैं वो विज्ञापन में लिखा होता है, किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है। ठीक है। तो यहाँ पर पे लेवल 7 की बात कर लेते हैं, कितना क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे 44,900 से 1,42,400 रुपये, ये बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक पे लेवल होता है। मतलब इतने से इतने के बीच में अलाउंस से जुड़ते हैं, इससे ज़्यादा ही सैलरी आपको मिलती है। और 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है। तो पे लेवल 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट, ये किस में है, CAG में। CAG मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो इनके अंतर्गत, CAG के अंतर्गत काम करना होगा, यह डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट मिलेगा। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है, ये CBIC, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये पोस्ट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब कि JSO का पोस्ट। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पोस्ट। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर NIA। ठीक है। तो ये
कई सारे पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनकी बेसिक सैलरी की, तो पे लेवल की। तो यहाँ पर बात देख पा रहे होगे 35,400 से 1,12,400 रुपये, ये है इनका पे लेवल। ठीक है, इसमें अलाउंसेस जुड़ेंगे, टैक्स डिडक्शन होगा, उसके बाद इन हैंड सैलरी मिलेगी, केवल इतनी नहीं होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पे लेवल 6 की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पे लेवल 5 की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का पोस्ट होता है किसमें, CAG, CGDA, CGA, इनके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो CAG मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CGDA मतलब कि कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स। ठीक है, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये हैं इनके फुल फॉर्म। ये अलग अलग विभाग या फिर डिपार्टमेंट को, ठीक है, उनके अंतर्गत ऑडिटर का पोस्ट होता है। इसके अलावा देखो अकाउंटेंट का पोस्ट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, सैलरी रेंज रहता है 29,200 से 92,300। इसमें अलाउंसेस जुड़ेंगे, टैक्स डिडक्शन होगा, उसके बाद फाइनल सैलरी बनेगी। ठीक है, ये है पे लेवल 4 के पोस्ट। कौन से, टैक्स असिस्टेंट, CBDT मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, यह डिपार्टमेंट है, इनमें टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिलता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर CNB, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मतलब कि इसमें SI का पोस्ट मिलता है। इसके अलावा देखो सैलरी जो है 25,500 से 81,100 रुपये, मतलब इस रेंज में आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। अलाउंसेज मतलब भत्ते जुड़ेंगे और कई सारी सुविधाएं मिलती हैं एक ऑफिसर को। तो ये हमने बात कर लिए पोस्ट के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब क्या कंडीशंस होती, समझिएगा। कम से कम देखो यहाँ पर कई सारी पोस्ट है, जैसे कि हमने आपको लेवल के अकॉर्डिंग पोस्ट बताया, इसमें कई सारे पोस्ट हैं और उनके लिए पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। कुछ पोस्ट के लिए, सभी के लिए नहीं। देखो अधिकतर जो पोस्ट है उनके लिए केवल बैचलर डिग्री आपने कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, BCA, MBBS, नर्सिंग, मतलब कोई भी फील्ड में आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, एक आपने UG डिग्री कर रखी है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। कितने नंबर होने चाहिए, कम से कम पास हो। ठीक है, उस पर पास लिखा है सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ पोस्ट हैं उनके लिए कुछ विशेष डिग्री चाहिए या फिर विशेष सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन चाहिए। कौन सी पोस्ट है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए JSO का पोस्ट है, इसके लिए डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो AAO का है ना, ये जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए CA या फिर MBA आपने कर रखा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारों से ये उम्मीद की जाती है कि आपने CA या फिर MBA का रखा फाइनेंस में, मतलब ये उम्मीद करते हैं, मतलब कुल मिलाकर कि ये क्वालिफिकेशन है, उनको प्राथमिकता दी जाती है इस पोस्ट के लिए। वैसे अधिकतर पोस्ट है उनके लिए कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 18 ईयर्स होनी चाहिए, और 27 से 32 के वर्ष, मतलब 27 से 32 ये अपर एज लिमिट है। अब सवाल ये आएगा कि 27 से 32 क्यों। देखो कुछ पोस्ट है उनमें 18 से 27 है, ठीक है, कुछ पोस्ट है उनमें 18 से 32 है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। SSC CGL का जब आप विज्ञापन पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लिखा होता है। ठीक है, तो कम से कम 18, अधिकतम 27 से 32। और इसमें कुछ एज में छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। कितनी मिलती है, OBC को 3 ईयर्स, SC ST को 5 ईयर्स और PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स। ठीक है, SSC CGL के विज्ञापन में इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हो। देखिए SSC CGL का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कई सारे चरणों में डिवाइड है। पहला है Tier 1 एग्ज़ाम। Tier 1 आपको क्लियर करना होगा, इसको क्लियर कर लेते हो देन आप Tier 2 दे सकते हो। Tier 2 क्लियर करने के बाद स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो ये सिस्टम है भैया सिलेक्शन का। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें।